लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कुछ जगहों से नामांकन की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। जो पहला फेज है, 17 राज्यों 4 केंद्र शासित प्रदेशों में वोट डाले जाएंगे। कुल 102 लोकसभा सीटों पर वोट पड़ेंगे। और आपको बता दूं कि जो 7 चरण है जिसमें लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है, उसमें पहला चरण ही वो चरण है जिसमें सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिनकी संख्या 102 है। पहले दौर के लिए वोटिंग 19 अप्रैल, मतदान का दिन 19 अप्रैल है। नतीजे आप जानते हैं 4 जून को आएंगे। एबीपी न्यूज पर हमारे साथ जरूर देखिएगा सबसे तेज और सटीक अंदाज में नतीजों के दिन की कवरेज। तो फिलहाल ये पहला फेज जिसमें 17 राज्य हैं, 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं और इनमें फैली हुई 102 लोकसभा की सीटें हैं, जहां 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। और ऐसे में वो सवाल जिस पर अब हम चर्चा करेंगे, पहले फेज का नामांकन, किधर जाएगा इलेक्शन, ये सवाल अपने आप में महत्वपूर्ण है। इस समय क्या लग रहा है अभय सर, जो सबसे बड़ा नैरेटिव इस 24 चुनाव का है, आपकी नजर में वो क्या बन रहा है? देखिए, अभी तो पूरा चुनाव मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में झुका हुआ है। अब वो कितना झुका हुआ है, काफी झुका हुआ है। मैं ये मानता हूं कि उसकी सीधी वजह मेरी निगाह में एक ही है कि विपक्ष को जिस तरह की एकता करनी चाहिए थी, विपक्ष ने वो एकता नहीं की। अच्छा, अगर मैं अक्कू जी आपसे पूछूं कि ये 24 चुनाव जो है, जिस तरीके से अभय सर कह रहे हैं, विपक्ष की नाकामी का चुनाव या फिर ये मोदी की कामयाबी का चुनाव, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये मोदी की कामयाबी है नहीं है ये तो वोटर तय करेगा, लेकिन सबसे बड़ी विपक्ष की नाकामी के साथ साथ उसकी, मैं तो उसको कई बार काहिली कहता हूँ, वजह उसकी ये है कि चोर दरवाजे से बड़ी अच्छी गारंटी तय की है। खासतौर से महिला न्याय को लेकर के जो था मामला, वो उसमें तो बहुत सारा इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं थी, अगर वो ठीक से प्रचारित की जाए तो वो बहुत बड़ा काम कर सकती थी, लेकिन वो हुआ नहीं। और इनके सामने एक संकट ये है कि ये डिलीवरी तो करते नहीं, वायदे ज़्यादा कर लेते हैं, और डिलीवरी नहीं कर पाने की वजह से या उसका कोई बहुत बड़ा आधार नहीं होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी उस पर भारी रहती है। आपको याद होगा 2019 के चुनाव में मोदी ने उसको, किसानों को सिर्फ 6,000 रुपये साल के दिए और कुछ किस्तें दे चुके थे वो, लेकिन इन्होंने, राहुल गांधी ने 72,000 रुपये देने की घोषणा कर दी थी। कोई आदमी ने उस पर यकीन ही नहीं किया और वोट ही नहीं किया। इसी तरीके से अभी महिलाओं को लेकर के जो घोषणाएं की हैं वो बहुत बड़ी हैं, लेकिन इनके पीछे जो है वो हिमाचल और 3 राज्यों में जहां पिछली बार जीते थे वहां उनको लागू ना कर पाने के कारण वो उस पर लोग यकीन नहीं कर रहे हैं, और वो ऐसी घोषणाएं हो रही जिससे बहुत पता ही नहीं लगा कोई एक ऐसे। लेकिन जब आप ये बात करते हैं रासबिहारी जी, तो फिर ऐसा लगता है कि विपक्ष की खामी है, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि अगर सरकार से किसी तरीके की नाराजगी होती है तो फिर जनता नहीं देखती है विपक्ष में कौन है, विपक्ष क्या वादा कर रही है, फिर जनता तो सीधे जो भी सत्ताधारी है उसको हटाने की बात करती है ना। तो यहाँ पर विपक्ष की नाकामी से ज्यादा ये 24 चुनाव, क्या मोदी ने जो कामयाबी की गाथा लिखी है इन 10 साल में, उसका चुनाव नहीं माना जाएगा? बिल्कुल, ये चुनाव जो है मोदी सरकार की उपलब्धियों पर ही है। मोदी सरकार ने जिस तरह से योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुँचाया है, लाभार्थियों को सीधा लाभ मिल रहा है, इसी कारण मोदी सरकार को तीसरी बार मौका मिलने जा रहा है। और विपक्ष, देखिए विपक्ष में जैसे अभय जी कह रहे थे कि एकजुटता बनाई, महागठबंधन बनाया, लेकिन पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, सभी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, और केरल में आमने सामने लड़ रहे हैं, केरल में सब आमने सामने हैं, पंजाब में आमने सामने, पंजाब में आमने सामने है। अब एक और यूपी में कहाँ, यूपी में कांग्रेस है नहीं, बिहार में कांग्रेस है नहीं, और भी केवल कुछ राज्यों में कांग्रेस है, जहाँ जहाँ कांग्रेस है वहाँ लड़ाई, वहाँ भी लड़ाई में कांग्रेस नहीं है। ठीक है, आइए प्रोफेसर साहब। मुझे लगता है रोमाना जी, ये जो चुनाव है वो बहुत स्पष्टता यह दिखा रहा है कि राजनीति में एजेंडा सेटिंग कैसे होता है। और मुझे लगता है कि ये लगातार तीसरी बार, ये 10 साल के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी जिस एजेंडा को आज सेट कर रहे हैं, उस एजेंडा पर विपक्ष के पास उसका कोई जवाब नहीं है, कोई स्पष्टता विपक्ष में नहीं है। और 10 सालों के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी का जो लोकप्रियता है वो बढ़ती जा रही है, उनकी विश्वसनीयता बढ़ती जा रही है, उनकी दूरदर्शिता के लोग कायल होते जा रहे हैं। इसलिए ये चुनाव जो है स्पष्टतः एक क्लैरिटी ऑफ विजन, और भारत किस प्रकार विकसित होगा और किस प्रकार विकसित होता हो, किस दिशा में विकसित होगा, उस पर जो क्लैरिटी प्रधानमंत्री की है उस पर। तो मतलब 24 चुनाव में मुद्दे से लेकर चेहरा तक सब सिर्फ और सिर्फ मोदी ही फिलहाल नजर आ रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए।
और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।